दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार ठगी स्कैम्स के संदर्भ में आपको बताने के लिए और आपसे कुछ ज़रूरी वार्तालाप करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन चलाया हुआ है और इस मिशन के तहत हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए, इस एक्ट के तहत ठगी मामलों के लिए स्पीडी कोर्ट स्पेशल ट्रायल के लिए आगामी 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे संसद भवन जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक विशाल सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। और हमारा जो ये सत्याग्रह आंदोलन है 9 अगस्त का, वो किसी एक विशेष कंपनी के लिए नहीं है। ये उन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ है, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, PACL हो, सहारा हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, शाइन सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, एवरग्रीन हो, NMM हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, गोवे हो, हेलो राइड हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, JCB हो, और आपका क्या बोलते हैं, हमारा वाहन हमारी सवारी, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, प्रिया परिवार, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, ये जितनी भी एलटॉक्स वगैरह इस तरह की ठग कंपनियां, चाहे वो स्वरोजगार के नाम पर ठगी कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी कर रही हैं, चाहे वो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर ठगी कर रही हैं, चाहे वो आपके पैसे को डबल करने के नाम पर ठगी कर रही हैं। कहने का मतलब वो किसी भी तरह से अगर कोई भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी आपके साथ कोई ठगी की है या कर रही है, तो इन तमाम ठग कंपनियों पर लगाम लगवाने के लिए आपकी मेहनत की कमाई को जो ये ठग कंपनियों ने हड़पा है या हड़प रही हैं, उन तमाम ठग कंपनियों से 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करवाने के लिए हमारा ये आंदोलन है। और इस आंदोलन की सफलता तभी होगी जब ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाएगा। क्योंकि इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में जो 2015 में पार्लियामेंट में आया था, जो प्रोविज़न किए गए थे वो ये थे, आज भी है वो प्रोविज़न, जो जब पार्लियामेंट ने इसको पारित किया कि कोई भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी या कोई ठगों का समूह किसी व्यक्ति के साथ रकम दोगुनी करने का झांसा देकर या कोई प्रोडक्ट बेचने के नाम पर या उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर या उन्हें कोई प्लॉट देने के नाम पर या रियल एस्टेट में निवेश कराने के नाम पर या किसी और स्कीम में निवेश कराने के नाम पर, किसी बाइक में, किसी कार में, किसी अन्य स्कीम्स में निवेश कराने के नाम पर कोई भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी आपको झांसा देती है और वो आपका पैसा, आपका ब्याज, आपका लाभांश आपको वापस नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ राज्य एक्शन लेगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनकी चल अचल संपत्तियों को सीज किया जाएगा और आपका पैसा स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वापस कराया जाएगा। ये प्रोविज़न है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का। और यदि ये कानून लागू होता है तो आप भले ही किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आपका पैसा वापस करवाना 180 वर्किंग डेज के अंदर, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम साथी, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़िए। और जो ये 9 अगस्त को हमने पार्लियामेंट हाउस के ऊपर ये कार्यक्रम सत्याग्रह आंदोलन का रखा है, इसमें तमाम लोग सहभागी बनिए। चूँकि आपकी सहभागिता के बगैर हम इस कानून को सरलता से जल्दी से लागू करवाने में सफल नहीं हो पाएंगे।
यदि तमाम ठगी पीड़ित लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस होगा और कोई भी ठग बच नहीं पाएगा। जैसा कि अभी चल रहा है मामला, आप देख रहे हैं कि खासकर हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए लोग, हेलो टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए लोग, कुछ राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम से जुड़े हुए लोग, कुछ ब्लू फॉक्स मोशन से जुड़े हुए लोग और 2-4 PACL के साथी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं लगातार। हैशटैग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करो, सबका पैसा वापस करो और बाइक बोट CBI के नाम से ये 2 हैशटैग चला करके हम नियमित रूप से ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट्स को सर्कुलेट करते हैं और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो सरकारी एजेंसीज उदासीन रवैया अपना रही थीं, सुस्त पड़ी हुई थीं, जो ठगों को गिरफ्तार भी नहीं कर रही थीं, ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज नहीं कर रही थीं, वो तमाम सरकारी एजेंसीज अब सक्रिय हो गई हैं। चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ED जिसको कह देते हैं, चाहे वो राज्यों की EOW हो, चाहे वो यूपी की हो, दिल्ली की हो, कर्नाटक की हो, तमिलनाडु की हो, आपके पंजाब की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो या अन्य स्टेट्स की हो, तमाम एजेंसीज और लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, STF, तमाम एजेंसीज अब सक्रिय हैं और ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसका कारण ये है कि आप लोग अब जागरूक नजर आ रहे हैं। यदि आपकी ये जागरूकता बढ़ेगी, तमाम ठग कंपनीज के लोग एक साथ मिलकर सोशल मीडिया पर हल्ला बोल अभियान शुरू करेंगे। इस हैशटैग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, सबका पैसा वापस करो को नियमित रूप से आप ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, फेसबुक पर कराएंगे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर और दूसरी अन्य सोशल साइट्स पर, तो इसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, अदालतों पर पड़ेगा। चूंकि अदालतें भी बड़ा उदासीन रवैया ठगी मामलों को लेकर के अपना रही हैं। फरवरी 2016 में PACL मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 180 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स SEBI के साथ टाई अप करके तमाम लोगों का, विक्टिम्स का 6.5 करोड़ लगभग लोगों का पैसा वापस करेंगी। लेकिन आज 5 साल हो गए, कोई पैसा वापस नहीं हुआ। कुछ चंद लोगों का 10,000 से नीचे करके नीचे का जो इन्वेस्टमेंट था वो पैसा वापस कर दिया। बाकी सारे पैसे का दुरुपयोग अभी भी SEBI और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। जब जितना लोगों का निवेश था उससे 4 गुना ज़्यादा रकम SEBI के खाते में PACL की जमा है और PACL के विक्टिम चूंकि सबसे ज़्यादा हैं, सबसे बड़ा संगठन उनका रहा है और सबसे ज़्यादा आंदोलन उन्होंने किए। अभी भी लगातार कई बार वो मामला पार्लियामेंट में भी उठा PACL का, लगातार बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट्स उस पर पत्र व्यवहार करते रहते हैं सरकार से। उसके बावजूद भी 5 साल हो गए और 5 साल में PACL निवेशकों का पैसा उनको वापस नहीं मिला। बाइक बोट टैक्सी स्कैम और हेलो टैक्सी स्कैम में खुद हम पिछले 2.5 साल से लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं। सरकार को मिले हैं, प्रधानमंत्री को मिले हैं, मेमोरेंडम दिए हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को मिले हैं, कई सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मिले हैं। और चूंकि ये मामला इतना गंभीर था बाइक बोट वाला और हेलो टैक्सी वाला, तो कि इसमें 2 लाख तो हमारे देश के सैनिकों को फंसाया गया, 1200-1300 सैनिकों ने आत्महत्या की। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कैम की CBI जांच अभी तक आरंभ नहीं की है और न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को फॉलो किया है, न कोई स्पेशल कोर्ट बनाई है, न स्पीडी ट्रायल आरंभ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार इस मामले को टरकाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका कारण केवल ये है कि इन तमाम स्कैम्स में, तमाम ठगी मामलों में कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए बेईमान लोग संलिप्त रहे हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में तो हमने खुलेआम देखा है कि किस तरह से नितिन गडकरी का वरद हस्त प्राप्त रहा, संजय भाटी, BN तिवारी, करणपाल वगैरह को, बहुत सारे IPS IAS किस तरह से बाइक बोट
टैक्सी की फ्रेंचाइजीज का उद्घाटन करते रहे देश भर में, और उनके झांसे में आकर के हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा फौजी भाई लुट गए और 6 लाख अन्य लोगों को ठगा गया। इसी तरह से RMCL राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला मामला है, उसमें सीधे सीधे ठग मितेश अग्रवाल ने, जो उस कंपनी का MD था, और अनिल अग्रवाल उसका बाप, उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री का फोटो छापकर अपनी ठग स्कीम का प्रचार किया। कैची पिक्सल के मामले में तो सीधे सीधे इसे मोदी सरकार की योजना बता दिया गया और लाखों लोगों को ठग लिया गया। साइंस सिटी स्कैम में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देश के 10, 15, 20 लाख लोगों को ठगा गया। फ्यूचर मेकर का जो CMD था राधेश्याम, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी का नेता था, हरियाणा में सरकारी पद था उसके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस तरह के तमाम मामले हैं। और बाइक बोट टैक्सी स्कैम में आप देखेंगे बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे इस कंपनी से, GIPL से। हेलो टैक्सी में एयरफोर्स के अफसर की बीवी थी डेजी मेनन, उनको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है लुब्बो लुभाव कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, चूंकि हमारी पीड़ा, हमारा दुख, हमारा दर्द, चाहे हम किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, सबका एक है कि किसी भी तरह से हमारी मेहनत की कमाई जल्दी से जल्दी वापस मिले और जो सुख, सुकून, चैन हमारी जिंदगी का छिन गया है वो वापस आए। तो उसको जल्दी से जल्दी उस सुख को प्राप्त करने का, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाने का सरलता का जो सबसे मार्ग है वो यही है कि हम एनी हाउ एनी कॉस्ट इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा लें और इसके तहत स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करवा लें। तो हमको एरा फेरा रेरा और दुनिया भर की एजेंसीज के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी आज हम EOW में भाग रहे हैं, आज हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भाग रहे हैं, आज हम ED में भाग रहे हैं, आज हम वहाँ भाग रहे हैं, आज हम वहाँ भाग रहे हैं। इसके लिए स्पेशल अथॉरिटी का गठन हो जाएगा, स्पेशल कोर्ट होंगे, स्पीडी ट्रायल होगा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत। तो हम तमाम लोगों को केवल इसी कानून के पीछे पड़ जाना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, युगांतर न्यूज़ जो हमारा ट्विटर हैंडल है उससे ये चलाया जा रहा है, उसको तमाम साथी फॉलो कर लें। फेसबुक पर हमने पेज बनाया है, उसका लिंक भी आज इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे देंगे। 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, तमाम लोग उस फेसबुक पेज ग्रुप को ज्वाइन करें। डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ डिस्कस करके संयुक्त रणनीति बनाएं। तमाम लोग ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को, युगांतर न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें चूंकि, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं अलग अलग नामों से तमाम ठग कंपनीज के से बना रखे हैं, उनको ज्वाइन करें। तो हम ये जो सोशल मीडिया पर जितना तेजी से इस अभियान को चलाएंगे उतना हमारा 9 अगस्त का कार्यक्रम भी सफल होगा। और यदि 9 अगस्त का हमारा सत्याग्रह आंदोलन सफल होता है तो निश्चित रूप से सरकार को ये हमारी न्यायपूर्ण मांग मांगनी होगी, उसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करना होगा, स्पेशल कोर्ट्स बनानी होंगी, स्पीडी ट्रायल करना होगा और सबका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के 180 वर्किंग डेज में वापस करना होगा। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि साहब कब तक हमारा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, कोर्ट कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है। कोर्ट इन मैटर्स को अर्जेंट मामले नहीं मानता और वो इन पर तारीख देता जा रहा है। PACL के मामले में तो अभी तक मानहानि की भी, कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू नहीं की, जब 5 साल हो गए कोर्ट का आदेश आए हुए और कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और से भी। तो आप समझ सकते हैं। सहारा का मामला है, अभी अम्बाला में 1500 के करीब निवेशकों ने सहारा में और नई रिपोर्ट दर्ज कराई है, FIR हुई है। 4.5 करोड़ लोगों को पहले लूट चुका है। इस तरह की और बहुत सारी DCAP वगैरह, फाइटो ऑटोमी चल रही है, A to Z चल रही है, नई कंपनीज भी आती जा रही हैं। चूंकि सरकार इनको प्रतिबंधित नहीं कर पा रही, सरकार की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, इसलिए ये ठग लोग जो हैं खुलेआम आपके साथ ठगी कर रहे हैं और आपके पैसे को विदेशों में पहुंचा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं जम के। ED भी कोई खास कार्रवाई इनके खिलाफ अभी तक नहीं कर पा रहा। उसका कारण ये है कि आप जनमत पैदा नहीं कर पा रहे, आप संगठित नहीं हो पा रहे। आप संगठित हो जाएंगे, जनमत आपके पक्ष में खड़ा होगा, तो सरकार को, सरकारी एजेंसीज को, अदालत को विवश होकर आपको न्याय देना पड़ेगा। ये कलयुग है दोस्तों, लोकतंत्र है। यहाँ जितनी आपकी संख्या भारी होगी, जितनी तेजी के साथ आप अपनी आवाज़ को
सामूहिक स्वर दे पाएंगे, मिलकर लड़ेंगे, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। अलग अलग लड़ने से बहुत देर हो जानी है। आप PACL वाले हों, सहारा वाले हों, बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, RMCL वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, कोई भी हों, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड, टॉप राइड और दुनिया भर की हैं, अलग अलग होकर के आप लड़ोगे तो सफलता बहुत दूर रहेगी। और संयुक्त होकर के अपनी आवाज़ उठाओगे, मिलकर के लड़ोगे तो सफलता बहुत सरलता से आपको मिल जाएगी। इसलिए मेरा तमाम साथियों से ये अनुरोध है कि आप तमाम लोग हमारे ट्विटर हैंडल को, फेसबुक ग्रुप को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं और ये जो 9 अगस्त का हमारा कार्यक्रम है सत्याग्रह है पार्लियामेंट पर, इसको पूरी तरह से सफल बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका पैसा आपको वापस मिल सके। जय हिंद, जय भारत।